आप इन सारे प्रश्नों में से झारखंड के सामान्य परिचय में कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं ये देखना है। यदि आप झारखंड सचिवालय और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके बीच में जितने भी प्रश्न रहेंगे आप सभी को सही करने का प्रयास करेंगे, सभी का उत्तर हम बताते चलेंगे और जिस प्रश्न से रिलेटेड कोई व्याख्या रहेगा उसको भी हम बताते चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके बीच है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो साथियों, ये जो है सबसे नॉर्मल क्वेश्चन कहा जा सकता है, सबसे निम्न क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। और यहां पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य से अलग होकर के झारखंड बना था। वहीं आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। और दूसरा प्रश्न आप देख पाएंगे साथियों कि राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो साथियों, झारखंड का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। और आप यहां पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 26वां, बी में दिया हुआ है 27वां और सी में दिया हुआ है 28वां और डी में है 29वां। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि झारखंड जो है 28वां राज्य है भारत का। इस प्रकार से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न के साथ आप जाएंगे और यहां पे देखेंगे कि झारखंड राज्य की राजधानी कहां है। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों कि झारखंड राज्य की उपराजधानी कहां है। तो ये भी आप सभी जानते होंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो दुमका हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रस्तावित उपराजधानी भी झारखंड का बहुत सारा है, 3 है और तीनों का नाम आपको बताना है कमेंट में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं पांचवें प्रश्न के साथ। और पांचवा प्रश्न आपके बीच में यह है और पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 3 नई उपराजधानियां का प्रस्ताव है, जिसमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। साथियों, जो हमने अभी कमेंट करने के लिए बोला था उसी में से ये प्रश्न भी पूछ दिया है कि उपराजधानी जो प्रस्तावित किया गया है वो कौन सा है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा नहीं है। तो चलिए आपको हम बता दें कि प्रस्तावित जो किया गया है उपराजधानी, उसमें से पहला तो चाईबासा है, दूसरा है मेदिनीनगर और तीसरा है गिरिडीह। तो ऑप्शन को आप यदि देखेंगे तो चाईबासा यहाँ पे है, मेदिनीनगर है और गिरिडीह है, लेकिन कोडरमा जो है इसको प्रस्तावित नहीं किया गया है उपराजधानी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए छठा प्रश्न आपके बीच में है और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय और देशांतरीय दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो जल्दी से आपको छठा का उत्तर बता देना है। ऑप्शन आपके बीच में है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। इस पर भी ध्यान देना है, उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है कहां है, लेकिन झारखंड के बारे में पढ़े होंगे तो ये हमेशा क्या है, उत्तरी अक्षांश में ही जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 24 डिग्री 48 मिनट 20 सेकेंड है और यहां से लेकर के 35 डिग्री 18 मिनट 16 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन है 18 डिग्री 38 मिनट 30 सेकेंड से लेकर के 15 डिग्री 29 मिनट 25 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और चौथा जो ऑप्शन है साथियों 21 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से 19 डिग्री 25 मिनट 16 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है ये जल्दी से आप कमेंट कर दिए होंगे, आप अपना सही कर चुके होंगे। तो छठा का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सातवें प्रश्न के साथ। और सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देशांतरीय विस्तार क्या है झारखंड राज्य का। तो देशांतरीय विस्तार हमने अभी बताया कि एक होता है अक्षांशीय विस्तार, एक होता है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में आपको बताना है चारों ऑप्शन, जल्दी से आप देख लीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि सातवां का जो आंसर है ये क्या होने वाला है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं सातवां का, यदि आप ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे, मतलब कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है साथियों। और इस प्रकार से आप 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं। आठवां प्रश्न आपके बीच में है कि झारखंड राज्य का
उत्तर से दक्षिण की विस्तार जो है वो बताना है साथियों। कितना है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण, दो चीजें यहाँ पे पूछा जाएगा, एक तो उत्तर से दक्षिण और दूसरा जो पूछा जाएगा साथियों वो पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, तो आप सभी को पता है और आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले गए होंगे, मतलब कि 380 किलोमीटर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाला है। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों 9वां प्रश्न आपके बीच में है और इसमें पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो है झारखंड का राज्य का विस्तार बताना है। तो अभी हमने देखा उत्तर से दक्षिण जो है 380 था और पूरब से पश्चिम यदि आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे मतलब कि 463 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता है ये कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उसमें अंतर कितना का है। तो आप सीधा सा जान लीजिए कि पूरब से पश्चिम 463 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 463 लिखेंगे और यहाँ पे आप जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण जो है वो 380 है और दोनों को यदि आप घटा देंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, तो 83 किलोमीटर का आ जाएगा। तो अंतर आपको क्लियर हो गया कि 83 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से इसका भी उत्तर आप दे दीजिए। और 10वां प्रश्न क्या पूछा है, तो झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों भौगोलिक सीमा के बारे में बात किया है तो आपको पता होगा कि झारखंड का भौगोलिक सीमा क्या क्या है। चलिए पहला ऑप्शन है सुमेलित नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा गलत है। चलिए उत्तर में क्या है, बिहार है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण में छत्तीसगढ़ है क्या, तो नहीं है भाई साहब। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है क्या, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है पश्चिम में छत्तीसगढ़ है क्या, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो गया, सुमेलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। दक्षिण में पूछा है तो दक्षिण में आप सभी को पता है कि उड़ीसा इसका जो है वो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है साथियों उड़ीसा, तो आप उड़ीसा के साथ चले जाएंगे और इस प्रकार से 11 क्वेश्चन आपका सही हो चुका होगा। 12वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में बताना है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। और ये तो सभी को पता होना चाहिए, झारखंड का जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए। तो इसका क्या होगा 79,714, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है और यही इसका क्या होगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, कौन सा राज्यों में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा पूछता है, क्या पूछता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा, कौन सा स्थान हो जाएगा। तो आपको पता है यदि क्षेत्रफल पूछे तो आप जाएंगे 15वां स्थान पर, लेकिन यदि जनसंख्या के आधार पर पूछेगा कि राज्य झारखंड का स्थान कौन सा है तो 14वां स्थान है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा भी जा सकता है। 15 आप देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो इसमें पूछा है कि राज्य जो झारखंड का राज्य है उसका भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज पूछ दिया। अभी आपने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है, लेकिन परसेंटेज क्या है पूरे भारत का, तो पूरे भारत में झारखंड का जो परसेंटेज आप देखेंगे 2.42% है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सही हो गया होगा। 15वां प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है साथियों ये है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, गांव का क्षेत्रफल कितना है। टोटल क्षेत्रफल तो आपने देख लिया, लेकिन गांव का क्षेत्रफल उसमें से कितना है। तो गांव का क्षेत्रफल के बारे में यदि आप बताएंगे तो ऑप्शन को देख करके सही उत्तर लगाइए। और यहां पे आपको बता दें गांव के बारे में जब भी आपको पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, मतलब क्या 77,922 होगा गांव का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, मतलब 77,922 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। वहीं साथियों झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल क्या है, जो 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा शहरी क्षेत्रफल। गांव का क्षेत्रफल तो आपने देखा, शहर का क्षेत्रफल क्या है, तो ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के साथ आप सही उत्तर लगाइए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी को टिक किए होंगे, मतलब क्या 1792, तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ गए हैं और इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई साहब, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर लगाना है। लेकिन ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, तो ऑप्शन ये पुराना दिया हुआ है। जैसे आप देख लीजिए द्रौपदी मुर्मू, ये पुराने ही हैं, रमेश बेस पुराने हैं और
आनंदीबेन पटेल भी पुराने, और यहाँ सैयद अहमद, ये सारा कुछ क्या है यहाँ पे नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी जो झारखंड का राज्यपाल हैं वो कौन है, इस क्वेश्चन के अनुसार यदि आप देखेंगे जिस समय का क्वेश्चन है उसके अनुसार से रमेश बेस इसका सही है। लेकिन रमेश के बेस के बाद जो है बने हैं सीवी राधाकृष्णन बने हैं, तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर आप यहाँ पे सही उत्तर लगाइए, क्या है, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बेस का क्रम कौन सा है। क्रमानुसार यदि पूछा है साथियों तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो 9वां होगा। लेकिन यदि जो एक्स्ट्रा जो कार्यभार दिया गया था उसको भी ऐड करके यदि पूछा जाएगा तो आप इसका सही उत्तर 10वां लगाएंगे रमेश बेस का, और अभी जो है वो 11वां हो जाएंगे। लेकिन उसको यदि ऐड नहीं करेंगे तो अभी जो राज्यपाल हैं वो 10वां होगा, और रमेश बेस जो थे वो 9वें राज्यपाल थे। तो इस प्रकार से 18 का सही उत्तर हो गया है। अब झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जिस पर सभी का आशा है, ये मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो कौन नहीं जानते भाई साहब, वर्तमान में हेमंत सोरेन है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि हेमंत सोरेन के पहले कौन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये चीजें आपको बताना है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो क्या है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है। मुख्यमंत्री के क्रमानुसार आप देखेंगे तो आपको पता चलने वाला है कौन सा है, तो 11वां नंबर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी में 11 दिख रहा है, और आप 11 नंबर के साथ यदि चले जाएंगे तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन 11वां मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब आपको कमेंट करके ये बताना कि अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये बताना है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। भाई साहब जो हमने पूछा वही अभी यहाँ पे पूछ दिया है, तो कितने लोग हैं अभी 21 नंबर में आपको बता देना है। तो आप जानते हैं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा। मतलब 6 लोग अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड का। कमेंट बॉक्स में आपको नाम बता देना है सभी का कि कौन कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, और 22वां नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है, और विधानसभा अध्यक्ष का नाम पूछा है तो आप इसका भी जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे, और रविंद्रनाथ महतो जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं। विपक्ष के नेता के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका भी सही उत्तर आप लगाएंगे। 23वां नंबर का ऑप्शन जो होगा वो बाबूलाल मरांडी होगा, डी नंबर होगा। अब बाबूलाल मरांडी के बारे में बताना है कि ये क्या थे झारखंड का, तो ये चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है, तो वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। भाई साहब बाबूलाल मरांडी अभी किस दल से है, ये चीज़ें आपको बताना है। और 24 नंबर का जो सही उत्तर आपका होगा वो आप जानते हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब आपको बताना है कि ये बाबूलाल मरांडी अपना जो पार्टी बनाए थे झारखंड विकास मोर्चा, ये कब बनाए थे, ये चीज़ आपको बताना है कमेंट में। चलिए 25वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, तो 25 का जो सही उत्तर आप लगाएंगे वो क्या होगा साथियों, तो डॉक्टर क्या होगा, न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यही अभी क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है 26 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। विधानसभा सीटों की संख्या यदि पूछा जाएगा तो आपको इसका सही उत्तर लगाना है। यदि कुल संख्या पूछा गया है तो साथियों यहाँ पे क्या जानते हैं, 81+1 है। अभी 81+1 है, और एक क्या होता है, मनोनीत होता है। लेकिन अगला बार जो चुनाव होगा उसमें ये मनोनीत वाला क्या है, खत्म कर दिया गया है, तो क्या होगा, सिर्फ 81 होगा। लेकिन इसमें पूछा है अभी कुल सीटों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 82 हो जाएगा। 81+1 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको बताना है साथियों, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि आपको बताना कि इस 81 में किस प्रकार से बटा हुआ है, कितना सीट एसटी के लिए है, कितना सीट एससी के लिए है, और कितना जो है ओबीसी या फिर जनरल, इसको कह लीजिए जनरल के लिए है। ये चीजें आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको हम लेकर के जाते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधानसभा के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये चीजें आपको बताना है। अभी हम पहले जो प्रश्न था उसमें बता चुके हैं, क्या था साथियों, 81 जो होते हैं निर्वाचन होता है 81 का, लेकिन एक जो है मनोनीत होता है। लेकिन अब से जो है मनोनीत नहीं होगा,
होगा, 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मनोनीत हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है इलेक्शन उसमें मनोनीत नहीं होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और 28 का आप देखेंगे तो 28 का क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो चीज़ें आप देखिए साथियों क्या है। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा के बारे में पूछा गया है। एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में झारखंड से संबंधित यदि पूछा जाएगा तो 14 सीट जो है यहाँ पे झारखंड में है लोकसभा का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये 14 में भी बटा हुआ है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है और जनरल के लिए है। तो कितने सीटें हैं तीनों के लिए लोकसभा में, ये चीजें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 29 नंबर का और इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। साथियों यहाँ पे पूछ दिया गया अनुसूचित जनजाति, दैट मीन्स एसटी के लिए कितने सीटें हैं। टोटल तो 14 है लेकिन एसटी के लिए कितना है तो आपको बताना है। 29 का यदि आप ऑप्शन नंबर सी बताए होंगे तो ये आपका सही है। आपको हम यहाँ पे बता दें एसटी के लिए टोटल 5 है और एससी के लिए यदि आप देखेंगे तो एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए यदि आप देखेंगे दोस्तों तो 8 सीट है। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 5 13 और 1 14, टोटल क्या है 14 सीट है। तो क्लियर हो गया। एसटी के लिए कितना तो 5 यहाँ पे सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य की लोकसभा सीट में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए है तो एससी के लिए पूछा गया है। तो हम तो अभी बता ही दिए, क्या बताएं तो 1 सीट क्या होगा लोकसभा का 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। 30 का सही उत्तर हो गया होगा। 31 का आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा के बारे में पूछ दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है 6 सीट है। अब क्या है ये 6 सीट में विभाजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें भी एसटी एससी और जनरल के लिए होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे चुना जाता है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। लेकिन अब आपको 32 नंबर में बताना है कि झारखंड राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है। भाई साहब प्रमंडल के बारे में पूछा है और प्रमंडल से आप याद रखिएगा प्रमंडल है, प्रमंडल 5 है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रमंडल कितना है तो 5 है। अब कमेंट में बताइए कि पांचों प्रमंडल का नाम क्या क्या है। वैसे हम आपको बता देते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू परगना है और कोल्हान परगना है। ये जो है पांचों ये परगना है। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जिला किस प्रमंडल में है। तो यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है या संथाल प्रमंडल में है या पलामू प्रमंडल में है या फिर कोल्हान प्रमंडल में है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 33 नंबर में आपको बताना है कि झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। भाई साहब जिला की संख्या कौन नहीं जानता होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर। मतलब कि 24 जिला है, 24 जिला है अभी झारखंड में। लेकिन यदि पूछेगा निर्माण के समय में कितना है तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वही पूछ दिया गया है। क्या है भाई झारखंड राज्य के निर्माण के समय में राज्य की कुल जिला की संख्या कितनी थी तो 18 थी। 18 में क्या हुआ तो 4 बढ़ गया 2001 में और फिर 2 बढ़ गया कब 2007 में बढ़ गया। तो टोटल क्या हो गया 18 और 6 24 हो गया साथियों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। 35 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे तो पता चलेगा कि झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या पूछा है, कितने अनुमंडल हैं। तो इसका भी सही उत्तर आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप गए होंगे मतलब 45, तो अनुमंडल की संख्या झारखंड में 45 है। अब आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सा अनुमंडल है, आपका अनुमंडल का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है साथियों कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या, अभी तो हमने देखा जो अभी है 45, लेकिन जिस समय बना था झारखंड राज्य निर्माण हुआ था उस समय कितने अनुमंडल थे। तो आपका ऑप्शन जो चारों दिया हुआ उसमें से सही उत्तर लगाइए और हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। 36 का जो सही उत्तर होने वाला है ये क्या है साथियों, तो आप यहाँ पे 33 देख पाएंगे क्योंकि जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय 33 अनुमंडल ही थे। अब आपको बताना है 37वां नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है वर्तमान समय में झारखंड राज्य के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। प्रखंड यदि पूछा गया है वर्तमान में तो आपको सही उत्तर लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है तो 37 नंबर का सही उत्तर आप बता दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है और बी के साथ आप गए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाने वाला है 37वां नंबर का। अब आपको 38वां का उत्तर बताना है। क्या है झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है। भाई साहब गाँव कितना है झारखंड में, गाँवों का संख्या बताना है और इसका जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी
जल्दी से अपना सही उत्तर लगा लीजिए। 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या, 32,620 जो है ये गांव है झारखंड राज्य का। वहीं पे नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय के बारे में पूछा है। तो शहरी निकाय कितने हैं भाई, जल्दी से बताइए। राज्य के कुल कितने स्थायी शहरी निकाय हैं, तो 39 का जो सही उत्तर है वो बी है, मतलब 50 स्थानीय शहरी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, और इसमें पूछा है कि झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम आप जानते हैं कि झारखंड में 9 नगर निगम है, 9 नगर निगम है। और 9 नगर निगम का नाम आपको बता देना है कि कौन कौन सा नाम जो है 9 नगर निगम का नाम क्या क्या है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां, और इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है। नगर पार्षद कितने हैं झारखंड में, तो 41 का सही उत्तर डी होगा, मतलब 20 होगा। यदि आप 20 के साथ गए हैं तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य में नगर पंचायत पूछ दिया, एक तो नगर निगम 20 था, नगर पंचायत यदि पूछेगा तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो भी 20 हो जाएगा। मतलब क्या है, नगर पंचायत भी और नगर निगम भी 20-20 के संख्या में है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है। अधिसूचित क्षेत्र समिति पूछा है, अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितना है, तो 43 का सही उत्तर होगा 1 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है साथियों, और यही इसका सही उत्तर होगा। 44वां नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। हमने बताया कि एक है अधिसूचित क्षेत्र समिति, लेकिन उसमें से कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, तो 44 का आपका नाम बता देना है। ऑप्शन दिया हुआ है चाईबासा, लातेहार, मेदिनीनगर और जमशेदपुर। तो यहाँ पे इसका अधिसूचित क्षेत्र समिति पूछेगा तो जमशेदपुर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी रांची नगर निगम की स्थापना, तो ऑप्शन दिया हुआ है चारों, और चारों डेट दिया हुआ है, आपको सही उत्तर के साथ जाना है। इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों 15 सितंबर 1979 है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1979 सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितना है। मतलब कि उस जिला का जनसंख्या जो है 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और 10 लाख से कम होना चाहिए, ऐसा कितना जिला है, इसके बारे में पूछा है। तो आप जानते होंगे कि 10 जिला ऐसा है जिसका जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है। तो यहाँ से 10 से आप 10 से याद रखिएगा, क्लियर हो गया है ना। 47 नंबर का सही उत्तर आपको बताना है क्या है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। महानगर पूछा गया है, महानगरों की संख्या कितनी है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो 3 महानगर है। 3 महानगर में कौन कौन सा है उसका नाम आपको कमेंट में जा करके बता देना है। और यदि आप बता दिए तो समझ जाइए कि आपका जो तैयारी है झारखंड को लेकर के वो तगड़ा हो चुका है। चलिए साथियों, अब आपको बताना है कि झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड यदि पूछेगा तो एक ही होगा भाई, और वो कौन सा है, तो रामगढ़ है, रामगढ़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही हो जाएगा। 48 का 49 का देखेंगे तो क्या है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, अभी तो इसका उत्तर हमने बता ही दिया। क्या बता दिया, रामगढ़ बता दिया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। तो यहाँ से आप रामगढ़ के साथ चले जाएंगे। कितने लोग रामगढ़ से हैं भाई साहब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रामगढ़ छावनी कितने लोग देखे हुए हैं, गए हुए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है क्या है भाई। 50 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। नेशनल हाईवे के बारे में पूछा है, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर इसका है 3367 किलोमीटर। तो ये 3367 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। इतना ही लंबाई झारखंड में है 2020 और 21 के अनुसार से साथियों नेशनल हाईवे का। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां, और इसमें जो पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है, तो देखिए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई पूछा है। राजकीय राजमार्ग, ठीक है, राजकीय राजमार्ग मतलब क्या है, स्टेट हाईवे कितना है, स्टेट हाईवे की लंबाई पूछा है। तो 51 का आप सही उत्तर करिए, क्या होगा, 51 का सही उत्तर होगा 1232 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही उत्तर क्या होगा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय यदि पूछेगा तो आप क्या सही उत्तर करेंगे, कुल कितने विश्वविद्यालय हैं झारखंड राज्य में, तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब क्या 32 हैं टोटल। अब 32 में से डिवाइड करके भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने क्या क्या हैं, तो वो भी आपको याद रखना जरूरी है। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि यहाँ पे बताना है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के बारे में पूछा है भाई, तो जल्दी से बताइए 53 का जो सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, मतलब क्या 5 जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं झारखंड में, तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है भाई, क्या है झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा। प्रथम राजकीय भाषा पूछा है, ये नहीं कि कितने राजकीय भाषा हैं, प्रथम राजकीय भाषा क्या है। तो यहाँ का सबको ये पता है क्या होने वाला है, इसका उत्तर आप सभी लगा लिए होंगे और इसका उत्तर जो है हिंदी सही होगा। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन यदि पूछेगा दूसरा राजकीय भाषा क्या है सेकंड में, तो वैसे उर्दू कहा जाता है, लेकिन 16 भाषा उसमें है, शामिल है। 16 भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा माना गया है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, तो झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान है। वही चीज हमने जो बताया अभी, वही चीज यहाँ पे बता दिया गया है। तो टोटल कितना होगा, 16 होगा, ऑप्शन नंबर सी है, दूसरे राजभाषा में 16 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में कौन सा झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। दूसरी राजभाषा है, यहाँ पे क्या होगा, दूसरी राजभाषा में हमने बताया कि 16 भाषा है, तो देखिए खोटा भी होगा और यहाँ पे क्या देखेंगे तो खोटा तो होगा ही, उसके साथ साथ जो 16 अन्य भाषा है वो भी आएगा, तो खोटा भी होगा, पंच परगनिया भी होगा, अंगिका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है कि इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। नेक्स्ट आप देखेंगे साथियों, तो क्या है, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है। झारखंड राज्य बनने के बाद हमने इसको बता दिया है कितने जिला बने हैं, तो 6 बने हैं टोटल। झारखंड बनने के बाद 6 बने हैं। 2001 में कितना बना है, तो 2001 में आपका बना हुआ है 4, और 2007 में कितना बना हुआ है, तो 2007 में बना हुआ है 2। अब आपको बताना है कि 2007 में कौन कौन सा जिला बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, और इसमें आपको क्या बताना है, तो देखिए झारखंड राज्य में कितने जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। किस जिले में बोला है, कौन सा जिला है भाई साहब जिसमें प्रखंडों की संख्या जो है सर्वाधिक है, कौन सा जिला है जिसमें प्रखंड ज्यादा है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर आप बता दिए तो आप मान जाइए कि आपका जो तैयारी है वो तगड़ा है साथियों। और यहाँ पे क्या होगा, पलामू इसका सही होगा। और पलामू में कितने प्रखंड हैं ये बताना है, तो 20 प्रखंड आपका 21 प्रखंड आपका जो है पलामू में है, ये क्लियर हो गया। रांची में कितने प्रखंड है ये आपको बताना है, और ये भी बता देना है कि आप जिस जिले से हैं उस जिला में कितने प्रखंड हैं, ये भी कमेंट करके बता देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या है, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। दूसरा सर्वाधिक प्रखंड हमने बताया कि सर्वाधिक प्रखंड किसका है, तो अभी हमने बताया कि पलामू का है, लेकिन दूसरा किसका है साथियों, तो 59 नंबर का जो सही होगा वो गढ़वा का है, और तीसरा किसका होगा, तो वो रांची का है। मतलब पलामू पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर गढ़वा और तीसरे स्थान पर रांची है, और रांची में कितना है, तो 18 है। तो चलिए ये चीज क्लियर हो गया। 60 नंबर में आपको बताना है कि झारखंड राज्य के किस परमंडल में जिलों की जो है संख्या सर्वाधिक है। किस परमंडल में है, तो परमंडल अभी हमने बताया कि 5 परमंडल हैं, जिसमें से 5 परमंडल से आपको बता देना है कि कौन से परमंडल में सबसे ज्यादा जिला है और कितना जिला है। साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार से यदि आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, उत्तरी छोटा नागपुर होगा। और उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल कितने जिले हैं, तो 7 जिला यहाँ पे है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है, तो 5 जिला है। संथाल परगना में कितना है, तो 6 जिला है। और कोल्हान में कितना है, तो 3 है। और एक और जो छूट जाता है पलामू परमंडल जो है उसमें कितना है, तो उसमें भी 3 है साथियों। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो आप देखेंगे साथियों क्या है, तो झारखंड राज्य के नवीनतम परमंडल के बारे में पूछा गया है। पहले जिसमें राज्य बना था, झारखंड बना था, उस समय टोटल 4 परमंडल था, लेकिन एक और बना है तो नवीन
नवीनतम पूछा है तो नया जो बना हुआ है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कोल्हान जो प्रमंडल है वो बाद में बना है। कमेंट करके आपको बताना है कि कोल्हान प्रमंडल कब बना है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, अभी हमने बताया सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 63 नंबर में आप देख पाएंगे साथियों, इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। बड़ा तो हमने देख लिया कि पश्चिमी सिंहभूम है, लेकिन सबसे छोटा यदि पूछ दे भाई तो क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा चतरा। चतरा क्या होगा, चतरा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र में आता है। अगला जो प्रश्न है 64 नंबर का, और ये आपसे जानना चाह रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं, कुल कितना जनजाति है, तो ये तो सबके मुंह पर बैठ गया होगा कि 32 जो जनजाति है वो झारखंड राज्य में निवास करते हैं। 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर देखिए क्या है, तो झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं। आदिम जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो जनजाति तो हमने देखा 32 है, लेकिन उसमें से आदिम जनजाति के बारे में यदि पूछा जाए तो ये भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, और ये है कितना साथियों, 8 है आदिम जनजाति। तो यहां से 8 आदिम जनजाति है। कमेंट यदि आप कर सकते हैं तो बताइए कि 8 वो आदिम जनजाति कौन कौन सा है, इसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट है 66 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, तो देखिए राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं। केंद्रीय कारा के बारे में पूछा है, सेंट्रल जेल कितना है, केंद्रीय कारा कितना है, तो आपको बताना है 66 का क्या होगा सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी यदि आप गए हैं मतलब 5 केंद्रीय कारा है तो आपका सही है। अब आपको बताना है कि रांची में केंद्रीय कारा कितना है, ये चीज़ आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट जो है 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए कि किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भाई साहब राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, और पहली बार जो है 2009 में लागू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 2009, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 2009 में पहली बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, वो क्या है, तो राज्य गठन के बाद निर्मित किए गए पहला जिला कौन सा है। कौन सा जिला है जो राज्य बनने के बाद पहला जिला बना था। आपको बता दें कि जितना भी जिला था राज्य समय बना था उस समय 18 जिला था, लेकिन बाद में 6 जिला और बना, लेकिन 6 जिला जो बना उसमें से सबसे पहला जिला कौन है, जो झारखंड गठन हुआ उसके बाद बना है। तो इसका जो सही उत्तर आप देंगे वो क्या देंगे, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है जामताड़ा और चौथा है सिमडेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या लातेहार होगा सही उत्तर। और इस प्रकार से आज दोस्तों आपने जो है टोटल 68 प्रश्नों का जो सीरीज आपने देख लिया है। अब ये जो था झारखंड का सामान्य परिचय से, जो हर व्यक्ति जो झारखंड का तैयारी कर रहा है झारखंड के सामान्य परिचय से अवरूप है, और उनको पता है कि क्या हो उनका झारखंड में क्या है, झारखंड का सामान्य परिचय क्या है ये पता है। लेकिन अब आपको देखना यह है कि 68 जो प्रश्न आपको दिए गए उसमें से आप कितना सही किए। अब आपको यहां पे जो टारगेट दिया गया है, यदि आपका 65 प्रश्न जो है सही है, बिल्कुल सही है, तो आपका तैयारी बहुत ही बूस्टअप हो रहा है, बहुत बेहतर है, सुपर से भी ऊपर है। लेकिन इससे यदि कम है तो आपको थोड़ा सा तैयारी और करना चाहिए। यदि आप झारखंड सचिवालय और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा तैयारी को और बूस्टअप करना होगा, ताकि आप भी अपना सीट को बुक कर सकें। साथियों तो इस प्रकार से आपने इस सेशन को देखा। ये सेशन को देखने के बाद कैसा लगा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जितना भी थ्योरी का क्लास करते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, उसको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से यदि सॉल्व करते हैं तो वो आपका माइंड में बैठते चला जाएगा। इसीलिए ये सेशन को लाने का मेरा उद्देश्य है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, कम समय में ज़्यादा जो प्रश्न है उसका आप सोल्यूशन देख पाएं, और यदि आप इसमें भी समय बचाना चाहते हैं तो वीडियो को 2 गुना स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड में करके देखिएगा, तो सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाने वाला है और वो चीज़ आपका माइंड में बैठ जाने वाला है। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको हम रिवीजन कराते रहेंगे और झारखंड के सारे चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।